ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान ध्यान ज्ञान दर्शनायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वंशायाणं नमो लोये सब्यसाहूणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनि राजों की, 108 श्री विष्णु कुमार महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, वात्सल्य पर्व की, पूज मुनि श्री साक्ष सागर जी महाराज जी की, पूज मुनि श्री निर्वित्त सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। मनुष्यों लेकिन मीठी वाणी बोलना मत छोड़ो। मीठा भले ही कम खा लो चल जाएगा, लेकिन मीठी वाणी नहीं छोड़ बोल पाए तो नहीं चल पाएगा। तुम्हारा घर मीठी वाणी से जीवित रहता है, तुम्हारा व्यापार मीठी वाणी से जीवित रहता है। कितनी सुंदर भाषा बोलते हो। जब कोई ग्राहक हमारी दुकान पे आता है तो शत्रु भी हो तो भी उसको देख करके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दुकान पे आए अतिथि के समान है। वहां भाव विनय का नहीं है, वहां लोभ कषाय है। वहां भाव विनय का नहीं है, वहां क्या है? लोभ कषाय है। उस लोभ कषाय से भर करके तुम जब सुंदर बोल सकते हो तो मित्र अपनी भविष्य की परिणति का निर्माण खराब ना हो। मेरी भविष्य की परिणति खोटी ना हो जाए, इसके लिए भाव और भाषा दोनों को विशुद्ध बना कर रखो।
आचार्य भगवंत यहाँ समझा रहे हैं, जिसकी भाषा ही खोटी है, जिसकी भाषा ही में कड़वापन है, उसके हित हृदय में, उसके भीतर में कितना विष भरा होगा। बल्लू भैया, जिसे मीठा बोलने ही नहीं आता, शब्द भी ऐसे निकालता है जैसे छुरिया चला रहा हो, त्रिशूल से प्रहार कर रहा हो, ऐसे हृदय में जिसके शब्द चुभने लग जाएं, तो सोचो जिसके शब्द इतने तीखे हैं, इतने कठोर आघात कर रहे हैं, उस जीव के हृदय के परिणाम भाव कितने खोटे होंगे। यही सम्यक दृष्टि की पहचान और मिथ्या दृष्टि की पहचान है। वाणी से भी सम्यक दर्शन की पहचान होती है। धर्म धर्मात्मा को देख करके जिसका हृदय आह्लाद से भर जाए, धर्म धर्मात्मा को देख करके जिसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाए, उछलने लग जाए, दिखावे के लिए नहीं राजू भैया, दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, लोग हमें अच्छा कहेंगे इसके लिए नहीं, लोग धर्मात्मा देखेंगे इसके लिए नहीं, वात्सल्य के लिए। क्योंकि सम्यक दर्शन का अंग वात्सल्य कहा है। वात्सल्य से धर्मात्मा को देख करके, धर्म को देख करके जिसके उमंग उत्पन्न हो जाती है, जिसका हृदय गदगद हो जाता है, जिसको ऐसा लगने लगता है अहो भाग्य मेरा है कि मुझे ऐसे धर्मात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, अहो भाग्य मेरा है ऐसे निर्गन तपोधनों के मुझे दर्शन हो रहे हैं, जिसके हृदय में अभिषेक भैया ऐसे भाव आने लग जाएं कि कहाँ आ गए, क्यों पधार गए, अब इनके दर्शन करने जाना पड़ेगा, अब इनकी चर्या चलाने साथ में जाना पड़ेगा, ऐसे भाव आने लग जाएं, समझ लेना शायद नरक गति का मैंने बंद कर लिया है। ये सम्यक दृष्टि के भाव नहीं हो सकते। जिसे निर्गंत तपोधनों की मुद्रा देख करके उनसे वैमनस्य का भाव हो, उनसे द्वेष का भाव हो, मेरे तेरे का भाव उत्पन्न होने लग जाए, उनसे कहते ना भैया अभी धर्म से तू बहुत दूर है। दीक्षा की अपेक्षा से संगों में भेद हो सकता है, संस्कार दीक्षा संस्कार की अपेक्षा से संगों में भेद हो सकता है, गुरुओं में भेद हो सकता है, लेकिन निर्गंत गुरु में कोई भी भेद नहीं होता। जो निर्गुंथों में भेद कर रहे हैं वे तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि हैं। जो निर्गंतों में भेद कर रहे हैं वे तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि हैं। उन्हें अभी निर्गंत की परिभाषा ही नहीं पता है, उन्हें अभी सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं पता है, वात्सल्य अंग की परिभाषा नहीं पता है। इसलिए निर्गंतों में भेद मत देखो, भेद देखो, भेद मत देखो, भेद देखो, भेद मत देखो। दीक्षा अमुक आचार्य से ली है, इतना भेद तो है। अमुक व्यक्ति अमुक नगर के रहने वाले हैं, इतनी तो भेद है। इन्होंने अमुक आचार्य से दीक्षा ली है, इतना तो भेद है। परंतु ये निर्गंत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अमुक आचार्य से दीक्षा ली है, ऐसा देखने वाला मिथ्या दृष्टि। आचार्य से केवल संस्कार लेने मात्र से कोई सम्यक दृष्टि और कोई भावलिंगी नहीं होता है। भावलिंग की परिभाषा न आप शब्दों में पढ़ सकते हो, भावलिंग को आप देख नहीं सकते। अभी दोपहर की क्लास में एक दिन विषय चल रहा था, कितने प्रकार के मुनिराज होते हैं? 5 प्रकार के। पुलाक, बकुस, कुशील, स्नातक, निर्गंताहा। मन से नहीं बोल रहा हूं, तत्वार्थ सूत्र से बोल रहा हूं। मन की परिभाषा नहीं दे रहा हूं, जो विषय आपको सुना रहा हूं ये मन का नहीं सुना रहा हूं, आगम का सुना रहा हूं। पुलाक मुनिराज की परिभाषा क्या होती है? जो उत्तर गुण को तो पालते ही नहीं है, मूल गुणों में भी दोष लगाते हैं, उपकरण आदि को सजाते हैं, चमका के रखते हैं, शरीर आदि को एकदम बढ़िया चमका के रखते हैं। इसमें राग है,
अच्छा दिखना चाहिए, कमरा स्वच्छ होना चाहिए, थोड़ा डेकोरेट वेकोरेट करके रखो ना, इसको बढ़िया सजा धजा होना चाहिए, ये हमारा मंच अच्छा बना दो। ऐसे भाव हो सकते हैं। ऐसे शब्दों को मात्र सुनकर के उन्हें को मिथ्या दृष्टि घोषित मत कर देना और द्रव्यलिंगी और भेषधारी घोषित मत कर देना। ये पुलाक मुनिराज हैं, भावलिंगी होते हैं। ये 5 जो मुनिराजों के भेद गिनाए ना आचार्य उमा स्वामी ने, ये सच्चे भावलिंगी मुनिराजों के भेद हैं। इसलिए बहिरंगी की क्रिया मात्र थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देख करके किसी को भावलिंगी किसी को द्रव्यलिंगी मत कह देना। जो ऐसा बैठा है वो भेषधारी भी हो सकता है, जो आंख बंद करके यूं बैठा हुआ है वो भेषधारी भी हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर की भावों की परिणति तुम नहीं, तुम केवल भेष को देख पा रहे हो। इसलिए भेष मात्र से पैकिंग मात्र से वस्तु का निर्णय नहीं हो पाएगा। सुंदर की ऊपर की पैकिंग तो एक नंबर इतनी ऐसी देख रही में लग रही थी कि 1000 रुपया ज्यादा दे के जाओ चीज के लिए, पर जैसे ही रैपर खोला उसमें तो फपून चढ़ी हुई है, गोबर की मिठाई। जैसे ढक्कन खोला रैपर हटाया उसमें तो फपून चढ़ी हुई है। इसलिए मात्र भेष देख करके, सफेद वस्त्र देख करके किसी को ब्रह्मचारी मत समझ लेना। सफेद कपड़े मात्र देख करके किसी को ब्रह्मचारी मत समझ लेना। रंगीन वस्त्र देख करके किसी को व्यभिचारी मत कह देना। वस्त्रों से भावों का पता नहीं लगता, स्याद वस्त्रों से भावों का भी पता लगता है। हाँ, क्योंकि अपन तो भैया आगम की बात करेंगे ना, तो यहाँ तो भगवान जिनेन्द्र की वाणी स्याद चिन्ह से चिन्हित है। नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि सिद्धा सिद्धांता, नए प्रमाण पूर्वक वस्तु की सिद्धि होती है, नए लगाना पड़ेंगे। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं बोलना कि नहीं तो फिर कल से बोला भैया तुम्हें सफेद कपड़ों में देखे, बोले नहीं महाराज जी ने कही थी और तुम्हारे संगे कही तो महाराज है, उनने कही थी कपड़े देख करके ब्रह्मचारी मत समझ लेना, मतलब तुम बोला भैया ब्रह्मचारी नहीं बचे। स्याद कह रहा हूं, सर्वथा कह रहा हूं, सर्वथा वस्त्रों से किसी को व्यभिचारी मत कह देना, सर्वथा वस्त्रों से किसी को ब्रह्मचारी मत कह देना। भीतर में भाव जीव के कैसे चल रहे हैं वो निर्धारित करेगा कौन ब्रह्मचारी है कौन व्यभिचारी है। इसलिए भावों के अंदर की परिणति को आप किसी की नहीं पकड़ सकते। आप ना मनः प्रिय ज्ञानी हो ना आप केवल ज्ञानी हो, इसलिए आप तो मात्र वेश मात्र देख सकते हो और आपका कर्तव्य ऐसा बनता है, ऐसा हो। ये भी मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रैणकसार जी ग्रंथ से भगवान कुंद ने कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो मात्र आपको ये देखना है कि निर्गंत पिची कमंडलधारी मुनिराज दिखें, आपका सबसे पहला कर्तव्य है उनको नमस्कार करो। कौन कह रहे हैं ऐसा कौन कह रहे हैं? कुंद स्वामी ने ऐसा कहा है। रैणसार जी ग्रंथ जो कि अपनी दोपहर की वाचना में चल रहा है, आ जाना, उसमें पढ़ा देंगे हम। यहां तक कि सुनो भैया शांतम, यहां तक कि आपको मुनिराज कुछ विपरीत आचरण करते दिख भी जाए तो भी तुरंत कपड़े लेके मत पहुंच जाना कि महाराज कपड़े पहनो। एक दिन और भी मैंने इस विषय को लिया था। तुम्हारा अधिकार नहीं है मुनिराज को कपड़े पहनाने का। जब तुमने उतारे नहीं तो तुम पहना कैसे सकते हो? उनको कपड़े पहनाना नहीं पहनाना ये उनके गुरु का अधिकार है। आप समस्या कुछ लगती है गुरु के पास लेकर के जाओ, उनसे निवेदन करो, स्वामी इनका आचरण ऐसा है, अब इनको आप देखो क्या करना है। मुनिराज से कहो, स्वामी हम तो सच्चे भावलिंगी मुनिराजों के भक्त हैं, हम तो जिनेन्द्र भगवान की चर्या आज्ञा के जो पालन करते हैं उस चर्या के उपासक हैं। आप इसके विपरीत जा रहे हो, इसलिए अपनी चर्या को ठीक कीजिए। फिर भी यदि वो ना करें तो कम से कम 3 दिन आपको उनकी सारी क्रियाओं को कराना है, सारी चर्या चलाना है। आहार विहार निहार आदि जितनी भी क्रियाएं मुनिराज की होती हैं, सारी क्रियाओं को कम से कम आपको 3 दिन चलाना है। उसके बाद निवेदन कर दो, स्वामी आपने अपने आप में सुधार नहीं किया है, इसलिए हम आगे आपका सहयोग प्रदान नहीं कर पाएंगे। निवेदन करके वहां से साइड में हो जाओ।
फिर भी ये नहीं बोल सकते, फिर भी ये नहीं बोल सकते कि आज के आज में हमारे नगर से बिहार करो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। अब सोचो माताओं, इतनी कठोर शब्दों में आचार्य भगवंतों ने यहां लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मालूम है क्यों लिख के रखा है? क्यों लिख के रखा है मालूम है सुनील भैया? क्यों लिख के रखा आचार्यों ने ऐसा? अष्टपहड़ जी ग्रंथ पढ़ो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों लिखा है ऐसा। भेष मात्र भी देख करके, भेष मात्र भी दिगंबर है, निर्गंत है, उसकी भी यदि कोई अवहेलना करता है तो जन्मों जन्मों में वो जीव नरक जैसे दुखों को प्राप्त करता है, दरिद्री होता है, नीच कुलों में उत्पन्न होता है, अंगहीन अंगभंग होता है, रोगी शोकी होता है, उसके घर में सदा क्लेश मचा रहता है। जो भेषधारी मुनि की भी निंदा करता है, अवहेलना करता है, उस जीव की दुर्गति निश्चित है। इसलिए भैया किसी साधु की कभी निंदा नहीं करना। जितना सहयोग बन सके, जितना सहयोग आपसे बन सके करना। नहीं बन सके, आपको लगता है कि हमारे हिसाब के मुनिराज नहीं है, दूर बैठ जाना, परंतु अभिनय मत करना, अभिनय मत करना। अभिनय कर दी जीवों ने, अभिनय कर दी, कठोर कठोर दंड को भोगना पड़ गया। अवंती देश, मालवा प्रांत, उज्जैनी नगरी, राजा वर्मा, श्री वर्मा, धर्मात्मा जीव अपने राज्य काज का संचालन बड़ी न्याय नीति धर्म के साथ करते थे। उनके न्याय में, उनके राज्य में किसी भी प्रकार की प्रजा को कोई कष्ट की अनुभूति नहीं, प्रजा परम सुख का अनुभव करती थी। धर्मपरायण राजा निरंतर धर्म के कार्यों में प्रवृत्त रहता था। एक दिवस उनके नगर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने मुनिराज है? 700 मुनिराज पधारे। ये सब लोग, भैया लोग गए थे आचार्य जी के पास, तो कह रहे थे महाराज जी 2 नहीं, कम से कम 5 तो दे ही दो। क्या कह रहे थे भैया संतो? महाराज जी बल्लू, क्या नाम, छोटू, महाराज जी 2 नहीं 5 तो कम से कम दे ही दो। 5 नगर में मुनिराज जाते तो कितना आनंद आता। 2 में आनंद आ रहा है। अरे भैया, जिसके नगर में हम जैसे छदमस्त छोटे छोटे से अल्प ज्ञानी 2 मुनिराज आ गए, तो भी समाज को इतना आनंद है। देख लो 11 बजने को, थोड़े अभी समय है, फिर भी लोग ये कह रहे थे महाराज जी 9:45 तक प्रवचन खत्म कर देना। हमारे यहाँ 9:45 के बाद लोग सुनते नहीं है। इधर तो अरे आज नहीं बल्लू भैया, रोज ही ऐसा हो रहा है कि जब तक प्रवचन चलता रहता है तब तक ये लोग घड़ी नहीं देखते। मैं देखता रहता हूँ इनको, कौन घड़ी देख रहा कौन नहीं देख रहा, ये लोग घड़ी नहीं देखते। इतना रस इनको कथा सुनने में आता है, इतना प्रवचन में आनंद आता है। ये वास्तव में जिनवाणी है ही इतनी रसीली, जिनवाणी इतनी रसीली है, जो इसके रस में डूब जाता है उसको फिर बाहर के सारे रस फीके लगने लग जाते हैं, फिर आनंद नहीं आता। ये 10:15 साढ़े 10 तक बज जाते कई बार, तो प्रवचन में खिंच जाती कथा। फिर भी बेचारे कितने अच्छे शांत परिणामों से बैठ गई माताएं। सबसे बड़ी आश्चर्य तो ये माताएं शांत बैठी बैठी सुनती रहती। इन्हें कुकर की सीटी याद नहीं आती, कुकर सीटी मारने वाला है। ऐसे ही भैया, ए लो सीटी याद आ गई क्या? रख तो नहीं आई थी गैस पे कुकर? चल जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। अरे अभी तो 700 मुनिराज उपवास करेंगे, तुम कहां कुकर मुकर देखने में लग गए? जिसके नगर में 1-2 मुनिराज जाएं तो पूरे नगर में उत्साह होता है, उत्सव मनता है, दिवाली मनने लग जाती है। जिसके नगर में 700 महान महान मुनिराज पधारे हो, उस नगर की शोभा का तो क्या कहना।
जैसे आपके मन में सुनकर के उत्साह आ रहा है, राजा ने जैसे ही सुना कि हमारे नगर में 700 निर्घंत तपोधन पधारे हुए हैं, अहो अहो मेरा भाग्य, मेरा पुण्य का उदय आया है कि मेरी नगरी में निर्घंत तपोधन दिगंबर मुनिराज पधारे हैं। जैसे ही राजा को इस बात की खबर मिली, राजा ने डोंडी पिटवा दी कि नगर में सभी को सूचित किया जाए कि महावैभव के साथ हम सभी नगरवासी उन मुनिराज की वंदना दर्शन करने के लिए जाएंगे। परंतु भैया, जिसका हृदय कौआ का हो, अभिषेक भैया, जिसका हृदय कौआ का हो, अंदर से भी काला और बाहर से भी काला, जिसका हृदय कौआ का हो, जिसका हृदय काला हो, उसको अच्छे कार्य रुचिकर नहीं लगते। दूसरे की प्रभावना, जिनके अंदर ईर्ष्या भरी होती है, छल कपट मायाचारी भरी होती है, उनको दूसरे की प्रभावना सुहाती नहीं है, गले नहीं उतरती है। जहां राजा इतना धर्मात्मा था, सभी जो का हित करने वाला था, वहीं उनके 4 मंत्री भी थे जिनकी परिणति कौए जैसी काली थी। बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति, ये चारों मंत्री जिन दर्शन से, जैन धर्म से द्वेष रखते थे, उन्होंने कहा, महाराज महाराज क्या संदेशा दे रहे हो? कौन निर्गंत, कौन मुनिराज? अरे नंगे हैं वो लोग, उनको दर्शन करने के लिए जाएंगे क्या हम? आप इतने बड़े सम्राट हैं, आप महाराजाओं के भी अधिपति हैं, और उन नंगों के पीछे वो गंदे रहते हैं, नहाते भी नहीं हैं, उनको कोई ज्ञान म्यान नहीं होता, मौन का ढोंग करके अपनी अज्ञानता को छुपाते फिरते हैं। ऐसे मलिन शरीर के धारियों में, उनमें क्या भगवत्ता है, क्या गुरुपना है? आप जैसे महान राजा उनके दर्शन करने जाओगे? राजा श्रीवर्मन ने कहा, अरे दुष्टो, तुम्हारा मुंह इतना कड़वा कैसे है? जिन दिगंबर मुनिराजों के चरणों में स्वर्ग के देव भी नमस्कार करते हैं, उन निर्घंत तपोधनों के लिए तुम ऐसे खोटे शब्द क्यों कहते हो? तुम हमारे नगर के मंत्री हो, हमारे राज्य के मंत्री हो, आपको ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। चलो हमारे साथ, आपको भी मुनिराज के दर्शन के लिए चलना है। अब राजा की आज्ञा थी भैया, टाल तो सकते नहीं है। स्वभाव तो था नहीं भीतर में, विनम्रता तो थी नहीं, अंदर में तो कलुष था, क्लेश भरा हुआ था, परंतु राज आज्ञा से पीछे पीछे दर्शन के लिए पहुंच गए। उधर कुछ अशुभ संकेतों को देख करके, आप लोग होते हैं जैसे कहीं बाहर जाते हो तो बिल्ली रास्ता काट गई, कोई खाली घड़ा लेकर के स्त्री निकलते मिल गई, खुले बाल लेकर के स्त्री घूमने फिरने निकल गई। अम्मा हरो, अपने बाल खुले मत रखा करो। हाँ, ये किसी के लिए अशुगुन कहलाते हैं। ऐसे कुछ निमित्त मुनिराज के समक्ष उपस्थित हुए, जिनसे मुनिराज ने यह जाना कि घोर घोर उपसर्ग आने वाला है। वे अकंपनाचार्य मुनि, जो उन सब मुनिराजों में श्रेष्ठ थे, उन सब के प्रधान थे, ऐसे अकंपनाचार्य मुनिराज ने सभी मुनिराजों से कहा, आज का समय ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी मुनिराज आज आहारचर्या के लिए नहीं उठेगा। साथ ही सभी मुनिराज एक स्थान पर बैठ करके आज ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, मौन पूर्वक, किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा। आज का समय टालना आवश्यक है। निमित्त ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञान से अशुभ की सूचना मिल गई, जान लिया, उन्होंने सभी को मौन दे दिया। परंतु एक श्रुत सागर नाम के मुनिराज थे, उस समय वो मुनिराज के आचार्य महाराज के पास नहीं थे, इसलिए उनको मालूम नहीं था कि आचार्य भगवान तुमने क्या आज्ञा दी हुई है, और वे मुनिराज आहारचर्या के लिए निकल गए थे। इधर राजा अपने पूरे प्रजा और चारों मंत्रियों के साथ मुनिराज के दर्शन करने जब आया, उसने देखा दूर से ही सभी के सभी मुनिराज ध्यानस्थ मौन बैठे हुए हैं। उसका हृदय गदगद हो गया। वीतरागी मुद्रा को देख करके
किसका हृदय पुलकित ना होता हो। वीतरागी मुद्रा ऐसे निर्गन तपोधनों के तप में लीन देख करके किसका हृदय आनंदित ना होता हो। वो ठुर्रा मूंग ही हो सकता है पिंटू भैया, जिसके हृदय में आनंद ना उत्पन्न होता हो। ठुर्रा मूंग समझते हो? वो होती नहीं जिसको कितनी उबालो, तुम तो टंकी भर पानी में भी उस एक मूंग को डाल के रख दो, टंकी भर पानी खोल खोल के उड़ जाएगा, लेकिन वो मूंग पसीजेगी नहीं, चुड़ेगी नहीं, वो उसको बोलते ठुर्रा मूंग। अब सिलवानी में टर्रा मूंग बोलते होंगे। तो कचू कचू सुनो बल्लू भैया, कचू कचू आदमी में टर्रा मूंग जैसे ही होते हैं। उन्हें कितना ही पानी डालो, कितना ही उबालो, वे सींचते ही नहीं है। हाँ, मूंग तो उदाहरण है छोटू, मूंग तो उदाहरण है। लोग भी कचू कचू ठुर्रे ही मूंग होते हैं। अब अपने अपने देख लो भैया, हम नहीं कह रहे तुम्हें ठर्रा मूंग हो के ठुर्रा मूंग हो के सीजने वाली मूंग हो। अपने अपने को देख लो। तुम्हें प्रमाण तो यही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है। अपने अपने भावों की दशा देख लो और अपने अपने में निर्णय कर लो कि हम सीजने वाली पसीजने वाली मूंग हैं कि हम ठुर्रा मूंग हैं। जिन्हें सच्चे देवशास गुरु को देखकर भी जिनके हृदय नहीं पसीजते हों, उनमें भी जिन्हें खोट दिखाई देते हों, उनमें भी कमियां दिखाई देते हों, ठुर्रा मूंग ठुर्रा मूंग, अब तुझे कैसे उबाले। जिनेंद्र की वाणी से नहीं पसीज पा रहा है, अब तुझे कैसे पसीजे हम। आखिर में यही निर्णय होता है, तेरी भवितव्यता ऐसी ही है, अभी तेरी भवबलियां बहुत है, अभी तेरा संसार परिवर्तन बहुत है, अभी तुझे पसीजने में समय लगेगा। पसीज जाएगा बब्बू हुआ तो, आज नहीं पसीजेगा, कभी तो पसीजेगा। बब्बू हुआ तो, भव्य नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं पसीजेगा। जैसे ही उन्होंने श्री वर्मा ने मुनिराज की इस ध्यानस्थ मुद्रा को देखा, उनका हृदय गदगद हो गया, आनंद से भर गया। अहो अहो देखो तो निर्गंत तपोधन की मुद्रा तो देखो, कितने निष्प्रह हैं ये, इन्हें अपनी काया से भी राग नहीं है। कितने निर्मोही होकर के बैठ के ध्यान में बैठे, कितनी सुंदर भगवान जैसी मूर्ति दिख रही है। सम्यक दृष्टि तो भगवान देखता है, मिथ्या दृष्टि क्या भगवान दिख रहा है महाराज। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, वे क्या सोच कह रहे हैं चारों बलि आदि मंत्री, क्या दिख रहा है महाराज आपको, क्या भगवान दिख रहे हैं। अरे ये मूर्ख ढोंग रचाए बैठे हैं सबके सब। इनको मालूम पड़ गया कि नगर के महाराज पधारने वाले हैं, जाने कौन सा प्रश्न पूछ लेंगे, और बन पाया उत्तर नहीं बन पाया, मृत्यु दंड कहीं नहीं दे राजा। इसलिए ये सभी ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं कर रहे हैं, ये अपना मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं। राजा ने जाकर के मंत्रियों की बात अनसुनी करते हुए राजा श्री वर्मा ने जाकर के सभी मुनिराजों के अकंपनाचार्य मुनिराज के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक वंदना पूर्वक नमस्कार किया। ऐसे ही आके नहीं बैठ गए अभिषेक भैया, ऐसे नहीं आए पसर के बैठ गए, नहीं। ये तो जिनेंद्र मुद्रा की अवहेलना हो गई, अपमान हो गया। मुनि मुद्रा के अपमान से जीव कोड़ी होता है, गलित कुष्ठ होता है उसको। श्रीपाल से मिल लो, प्रमाण है, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। वो गया, 3 परिक्रमा देते हुए मुनिराज को नमस्कार किया, बैठ करके सोचने लगा शायद महाराज का मौन अभी पूरा होगा, ध्यान पूरा होगा, फिर कुछ उपदेश देंगे। परंतु वे मुनिराज तो मौन पूर्वक अपनी साधना में लीन थे। सभी मुनिराजों की राजा ने वंदना की, दर्शन किया और जाकर के बैठ गया। सोच रहा था महाराज कुछ उपदेश देंगे। बहुत देर हो गई, जब मुनिराज कुछ भी नहीं बोले, पुनः मंत्रियों ने अपने विष को उगलना प्रारंभ किया। सर्प के मुख में क्या होगा भैया पारस भाई, सर्प क्या दे पाएगा, विष ही तो उगलेगा। उन्होंने पुनः विष उगलना प्रारंभ किया। राजन देखा, हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं ये ढोंगी हैं, ये कोई साधु माधु नहीं है, इन पर विश्वास करके आप जैसे महाराज इनको नमस्कार करने आए हो। देखो आपने नमस्कार किया, इतने दुष्ट हैं ये,
इनका हृदय कितना कठोर है कि राजा का सम्मान भी नहीं किया। राजा ने इनको नमस्कार किया, इन्होंने आशीर्वाद भी हाथ उठा करके नहीं दिया और आपको देख करके मुंह फेर करके आंखें बंद कर ली। ये तो आपका अपमान हो गया राजन, ये अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या देख रहे हो? सम्यक दृष्टि के धर्मात्मा जीव का हृदय क्या बोलता है? अरे दुष्टो, तुम क्या देख रहे हो? तुम उन मुनिराजों की बीतरागता को नहीं देख रहे हो, निर्लोभ प्रवृत्ति को नहीं देख रहे हो, तुम अपमान देख रहे हो। मुनियों के लिए क्या सम्मान, क्या अपमान। और हम सम्मान प्राप्त करने थोड़े यहाँ आए हैं, हम तो ऐसे वितरागी मुनियों के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। हमने दर्शन किया, हमने तो पुण्य कमा लिया, वो अपने ध्यान में है, वो आशीर्वाद देने के लिए अपने ध्यान थोड़ी तोड़ेंगे। हमने तो उनके दर्शन से पुण्य कमा लिया। ऐसा कह करके राजा नमस्कार करके वो वापस हो गए। उनको समझाते हुए, इनकी निष्प्रहता देखो कि राजा भी आया तो भी इन्होंने आशीर्वाद के लिए अपना ध्यान नहीं तोड़ा। ये भय से रहते हैं, इन्हें लोभ नहीं है, भय नहीं है, इसलिए सच्चे वितरागी मुनिराज हैं। ऐसा मंत्रियों को समझाते हुए राजा अपने मंत्रियों के साथ नगर की ओर वापस चला। परंतु भवितव्यता को कौन टाल सकता है? जिस विधि से, जिस स्थान पर, जिस काल में, जिस जीव के साथ जो होना है उसे कौन टालने में समर्थवान है? प्रयास तो मुनिराज ने किया था सभी की रक्षा का, परंतु काल की घड़ी ऐसी थी भैया, नियोग ऐसे ही था, भवितव्यता ऐसी ही थी। उधर से श्रुत सागर मुनिराज आहारचर्या करके संघ की तरफ वापस आ रहे थे। इधर राजा मंत्रियों के साथ जा रहा था। कषाय से भरे मंत्रियों ने उपहास करते हुए कहा, राजन राजन देखो, राजन देखो, एक सांड तक्र पी करके चला आ रहा है। कैसे खोटे शब्द। इसीलिए कहा, जिसके वाणी में इतनी कलुषता है, खोटापन है, उसके हृदय में कितनी खोटापन होगा। राजन, बैल तक्र पी करके चला आ रहा है, तक्रम पीतोयम। संस्कृत में उन्होंने बोला, श्रुत सागर मुनिराज न्याय के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वे छल विद्या को जानते थे अच्छी तरीके से। वे समझ गए कि ये जिन मुद्रा से द्वेष धरते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ऐसे खोटे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने भी उसका उपहास करते हुए राजा से कहा, राजन मैंने तो सुना था कि इस उज्जैनी नगरी के राजा के मंत्री बड़ी प्रज्ञावंत हैं। मैंने तो सुना था यहाँ के मंत्री बड़े ज्ञानी हैं, बात पटुता में निपुण हैं। मुझे नहीं पता था कि आपने मूर्खों को मंत्री बना के रखा हुआ है। ऐसा शब्द सुनते ही राजा ने जोर से ठहाका लगाकर हंसा, क्योंकि राजा तो समझ रहा था ना क्या हो गया। राजा समझ गया था कि मुनिराज ज्ञान के पिंड हैं। एक शब्द को उन्होंने पकड़ करके तुरंत ही उसको मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। इसका मतलब मुनिराज बहुत ज्ञानी हैं। फिर भी उन्होंने और मस्खरी करते हुए पूछा, अर्थात मुनिराज आप क्या कहना चाहते हो? राजन, ये मंत्री, इनको इतना भी नहीं पता, तक्रम धवलोयम, तक्र धवल होता है, पीत नहीं होता है। ऐसे लोगों को आपने मंत्री बना के रखा है जिन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मट्ठा पीला नहीं होता, मट्ठा श्वेत होता है। ये क्या देश को चलाएंगे, क्या राज्य को चलाएंगे? ऐसा और कह दिया, अपमान हो गया। राजा ने ऐसा सुनते ही कहा, सुना मंत्रीवर, ये निर्गंत तपोधन, ये वस्त्रों से नग्न होते हैं, बुद्धि से नग्न नहीं होते। एक शब्द में ही आपको चारों को मुनिराज ने निरुत्तर कर दिया। प्रसन्न चित्त होकर के नमस्कार करके राजा अपने नगर की ओर चला गया। मंत्रियों का अपमान हो गया। ये तो घोर अपमान हम लोगों का किया नंगे ने, इसका बदला तो लिया जाएगा। बदले की आग झुलस गई।
भीतर में बदले की भावना लेकर के चारों मंत्री भी नगर में पहुंच गए। इधर शुद्ध सागर मुनिराज जैसे अपने गुरु के पास पहुंचे, बड़े प्रसन्न चित्त थे, खुश थे। गुरुदेव को जाकर के बताऊंगा, आज मैंने चारों मंत्रियों को एक शब्द में परास्त कर दिया। मुनिराज के पास, गुरु महाराज के पास जाकर के जैसे ही खड़े हुए, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज तो बड़ा चमत्कार हो गया, चारों मंत्रियों को मैंने एक शब्द मात्र में परास्त कर दिया। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। अकंपनाचार्य मुनिराज के मुख से निकला, अनर्थ हो गया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जो करके आए हो इससे 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग खड़ा हो गया है, घोर विपत्ति खड़ी हो गई है। हे गुरुवर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आखिर बात क्या है? जो जिन मंत्रियों का तुम उपहास करके आ रहे हो, वो मंत्री जैन धर्म के विद्वेषी हैं। निश्चित ही वे कोई ना कोई बदला जरूर लेंगे। तुम्हारे कारण से 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होगा। मुनिराज के मुंह से निकल पड़ा, सुर सागर मुनिराज के मुख से निकल पड़ा, गुरुदेव क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे निमित्त से इतने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होगा, इतने मुनिराज कष्ट में आ जाएंगे, ये मैं किंचित भी सहन नहीं कर सकता। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? कैसे हो कि सभी मुनिराज सुरक्षित रहें? तब अकंपनाचार्य आचार्य भगवंत ने कहा, जाओ उसी स्थान पर जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो जाओ जिस स्थान पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था। उन्होंने नहीं पूछा इससे क्या होगा, क्यों जाएं, भौं में मारने जाएंगे तो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। गुरु आज्ञा सर्वोपरि। गुरु ने कह दिया अमुक कार्य ऐसा होना चाहिए, गुरु ने कह दिया बेटा कुएं में कूद जाओ, तो ये मत पूछो महाराज गुरुदेव हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, हम पानी में डूब के मर जाएंगे, हमें तैरना नहीं आता, पानी गहरा है, कुआं गहरा है, अंदर कुछ नहीं। गुरु ने बोला है, इसका मतलब कुछ रहस्य होगा। गुरु अपने शिष्य के कभी प्राण नहीं लेता। गुरु जब भी करेगा, शिष्य गुरु के प्राण तो ले सकता है, देखा गया है। शिष्यों ने गुरु के प्राण ले लिए, ये तो देखा गया है, लेकिन किसी गुरु ने अपने शिष्य के प्राण कभी नहीं लिए। संतान माता पिता को मार सकते हैं, संतान माता पिता का तिरस्कार कर सकते हैं, संतान माता पिता को कष्ट देते हैं, देखा जाता है, परंतु कोई माता पिता अपनी संतान को कष्ट देना पसंद नहीं करते। गुरु ने कहा जाओ बेटा उस स्थान पर ध्यान लगा करके खड़े हो जाओ। शीघ्र ही जैसे ही गुरु ने आदेश दिया, कोई प्रश्न नहीं, मौन होकर के गए और जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ था उसी स्थान पर के जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो गए। धीरे धीरे सांझ ढल गई, रात्रि प्रारंभ हो गई। मध्य रात्रि में बेचारों जीव कषाय से भरे हुए थे, बदले की भावना से भरे हुए थे। रात्रि के अंधकार में वे चारों के चारों मंत्री मिलकर के और 700 के 700 मुनिराजों की हत्या करने के लिए निकल पड़े। कितनी कषाय भीतर में भरी थी, कितना पाप भीतर में भरा था। धर्मात्मा में उन्हें धर्मात्मा दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच गए जहां वे शुद्ध सागर मुनिराज ध्यान में खड़े थे। अरे बलि देखो ना, ये तो वही है जिसने हमारा तिरस्कार किया था, अच्छा हुआ तू इधर ही मिल गया। मन में भाव आया, उन सब ने तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, इसने तिरस्कार किया था, वो सब तो मौन पड़े रहे, मौन बैठे रहे, परंतु इसने हमारा तिरस्कार किया। राजा के सामने हमारी दुर्दशा इसने की थी, इसलिए इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। मारे कौन? लेकिन मुनिराज के ऊपर प्रहार करने से पहले व्यक्ति सोचता है, भय तो रहता ही है, भले ही द्वेष रखता हो परंतु भय तो रहता ही है, कहीं मुनिराज कुछ कर ना दे। हाँ, लोग बाग बोलते हैं महाराज जी ने पिच्छी घुमा दी तो, अरे मुनिराज पिच्छी मिच्छी नहीं घुमाते भैया, मुनिराज की पिच्छी जीव रक्षा के लिए होती है, उनके ऊपर घोर घोर उपसर्ग भी हो रहा होता है, तब भी उपसर्ग करने वाले को वे मुनिराज आशीर्वाद ही देते हैं, वे डंडा नहीं चलाते उसके ऊपर। इसका नाम दिगंबर मुनिराज होता है।
शांति सागर महाराज जी के ऊपर लाठियों से प्रहार हुआ। अभी महाराज जी कथा सुना रहे थे, उस घर में आहार करके आए हम, जिस घर में उनको रखा गया था। लाठियों से प्रहार हुआ। कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर के उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, मुनिराज की रक्षा की। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को पकड़ लिया जिनने मुनिराज को मारा था, और कहा आप बताओ इनका क्या जो आप बोलोगे, आप कहोगे तो उन पे फांसी पे लटका दिया जाएगा इनको, आप बोलोगे तो इनको काल कोठरी में जीवन भर सड़े जाएंगे ये पड़े पड़े, जो आप बोलोगे वो किया जाएगा इनके साथ। जेलर आया, वो जो पुलिस का जो अपर बॉडी था वहां पे, उस समय अंग्रेजी शासन था ना। मुनिराज ने कहा इनको छोड़ दो, इनका दोष नहीं है, ये तो बेचारे वैसे ही कर्म के मारे हैं, इन्होंने तो ऐसा दुष्ट काम कर लिया है, कर्म इन्हें दंड देता ही देगा, हम तो इनको क्षमादान देते हैं। भैया तुम कुछ ऐसा कार्य कर लो जिससे तुम्हारा ये पाप गलित हो जाए, तुमने घोर पाप कर लिया है। और उस पाप का प्रभाव अभी भी लोग बता रहे थे, महाराज जी उनके वंश में उसके बाद कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई रोग से मरता है, किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होती रहती है उनके घरों में। अभी तक वंश में पाप कलंक चला आ रहा है। उनके घर में कोई भी व्यक्ति, वो तो चले गए, उनको बहुत सारा, उनको जो परिवार था आधे से ज्यादा परिवार तो उनको उस नगर को छोड़ के ही भग जाना पड़ा। जो बचे वे शांति से नहीं जी पा रहे, कुछ ना कुछ क्लेश उनके घर में जीवन में लगा ही रहा है। कुछ पागल हो जाते हैं, संतान उत्पन्न होती तो लंगड़ी भेंगी उत्पन्न होती, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ उनके उपद्रव उनके घर में मचा ही रहता है। मुनिराज भय तो रहते ही है, भयभीत थे बेचारों। बलि कहता है नमुची तू तलवार का प्रहार कर, नमुची कहता है बृहस्पति तू तलवार का प्रहार कर। चारों एक दूसरे से बोल रहे हैं, परंतु हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही कि हम तलवार चला दें मुनिराज के ऊपर। आखिरकार सभी ने मिलकर के, देखो अपमान तो हम चारों का एक बराबर हुआ है, इसलिए कौन पहले कौन बाद में नहीं, चारों तलवार निकालो, एक साथ प्रहार करेंगे। जैसे ही उन्होंने तलवार खींची और मुनिराज के ऊपर जैसे ही उन्होंने प्रहार करने ही वाले थे, इतने में उस जो वृक्ष के नीचे, जिसके नीचे वो मुनिराज खड़े हुए थे, उस वृक्ष में एक यक्ष रहता था, देव था। करने वाले उपसर्ग कर सकते हैं, परंतु पुण्य आत्मा का कुछ बिगड़े, पुण्य आत्मा की रक्षा करने के लिए देव भी खड़े हो जाते हैं। सीता की रक्षा करने के लिए देव रुक गया था कि नहीं रुक गया था, ऊपर से जाते जाते। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए देव रुक गया था कि नहीं रुक गया था। अंजना की रक्षा करने के लिए देव आए थे कि नहीं आए थे। यदि सच्चा सम्यक दर्शन है, सच्चे धर्मात्मा जीव हो, तो आपकी रक्षा करने के लिए देवों को भी आना पड़ता है। आखिर ऐसे ही हुआ, जैसे ही उन्होंने तलवार खींच करके प्रहार करना प्रारंभ किया, इतने में ही उस यक्ष ने वहीं पर उनको किलित कर दिया। स्टैचू हो गए वो। आप लोग बोलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं स्टैचू, क्या खेलते हो आप लोग? मीत क्या खेलते हो? स्टैचू। तो जैसे ही आप बोलते हो ना स्टैचू, तो जिस अवस्था में खड़े होते हैं उसी अवस्था में खड़े रह जाते हैं। ऐसे ही उस यक्ष ने उन चारों मंत्रियों को किलित कर दिया, वे मूर्ति के समान वैसे के वैसे खड़े रह गए। ये दृश्य रात भी सहन नहीं कर पाई भैया चंचल भाई। इस पाप में दृश्य को, रात्रि भले ही काली है लेकिन इतनी भी काली नहीं है, वो भी इस दृश्य को सहन नहीं कर पाई और भोर हो गई। जैसे ही भोर हुई, नगर में लोगों का आवागमन प्रारंभ हुआ। लोगों ने देखा, वो देखो तो इन चारों मंत्रियों ने, दुष्टों ने मुनिराज के ऊपर प्रहार किया। ये तुरंत खबर पहुंची राजा के पास, भागा राजा आया, इन दुष्टों ने ये क्या अनर्थ कर डाला। वे तो खड़े थे स्टैचू बने, अंदर में सोच रहे थे अब हमारी क्या गति होने वाली है। ये देव ने, किसी ने, यक्ष ने, किसी देव ने हमें किलित कर दिया। राजा आ गया, देख तो सब सकते थे, राजा आ गया, अब ना जाने क्या हमारी दुर्दशा होने वाली है। उन्होंने, राजा ने आकर के मुनिराज को नमस्कार किया, नमस्कार करके कहा कि भगवान, इन दुष्ट चारों मंत्रियों का की ओर से, जो कि मेरे मंत्री हैं,
मैं इनका राजा हूँ, इसलिए इनके द्वारा जो दुष्कृत्य किया गया वो ऐसा ही है जैसे मैं नहीं किया है। इसलिए मैं आपके चरणों में भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए क्षमा याचना करता हूँ, इन दुष्टों के अपराध को क्षमा किया जाए। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुनिराज ने ध्यान खोला, ध्यान खोल करके देखा चारों के चारों मंत्री तलवार खड़ग लिए उनके ऊपर खींचे खड़े थे। मुनिराज ने कहा, राजन आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप जानते हो हम दिगंबर मुनिराज हैं, हम किसी का अहित नहीं करते, इनको मैंने किलित नहीं किया है। उन्होंने यक्ष से निवेदन किया कि इस वृक्ष में जो भी देव हैं, जो भी यक्ष हैं, जिन्होंने इन मंत्रियों को किलित किया है, इनको छोड़ दिया जाए, इनको क्षमा दान दिया जाए। जैसे ही यक्ष से मुनिराज ने ऐसा कहा, यक्ष ने तुरंत ही अपनी विक्रिया को समेट लिया और वे सचेत अवस्था में हो गए। राजा ने उनके इस अपराध के लिए उनको बहुत दंड किया। मुनिराज से क्षमा याचना की, संग में जाकर के अकंपनाचार्य मुनिराज के पास जाकर के क्षमा याचना की। उपसर्ग टल गया, मुनिराज पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। राजा ने क्षमा याचना की और चारों मंत्रियों को गंजा सर करके, मुंह में काले पोत करके और गधे पे बैठा करके अपने देश से बाहर कर दिया कि ऐसे मंत्रियों का हमारे राज्य में, हमारे देश में कोई स्थान नहीं है जिनको ऐसे निर्गन तपोधन मुनिराजों के ऊपर जिनको दया नहीं है, जिनको धर्म के प्रति कोई वात्सल्य नहीं है, ऐसे लोग हमारे नगर में नहीं ठहर सकते। सभी को नगर से बाहर भगा दिया। उपसर्ग दूर जानकर सभी मुनिराजों ने अपना मौन खोला। मौन खोल करके अपने अपने दैनिक कार्यों में सभी मुनिराज लग गए। इधर राजा ने भी अपना राज्यपाट व्यवस्थित चलाना प्रारंभ किया। बेचारों के चारों अपमानित होकर के, अपमान का जहर पी करके बेचारों के चारों अनेक अनेक देश विदेशों में घूमते रहे। घूमते घूमते एक दिन वे हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे। उस हस्तिनापुर नगरी में जो राजा थे वो राजा महापद्म राज किया करते थे। वे जैन धर्म के अनुयायी थे और धर्म कर्म के कार्यों में सदा तल्लीन रहते थे। किसी दिन उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया किसी निमित्त को पाकर के। वैराग्य में राजा पद्म ने अपने बड़े बेटे पद्म को, महापद्म ने अपने बड़े बेटे पद्म को राजभार सौंपा और छोटे बेटे विष्णु कुमार के साथ जाकर के वन में मुनिराज हो गए। उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अब हस्तिनापुर का राज राजा पद्म के हाथों में था। कई वर्ष ऐसे निकल गए। उधर वो चारों मंत्री घूमते घामते एक दिन हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किए। पद्म राजा जो था उसका एक बहुत भयंकर कुंभपुर नाम का नगर था। उस देश का राजा सिंहबल था। वो राजा पद्म के नगर में आकर के उपद्रव मचा देता था। उसके सैनिक आदि आकर के लूटपाट कर जाते थे, परंतु राजा पद्म उसको विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उसको वश में नहीं कर पा रहे थे, तो बड़े चिंतित थे। ये चारों नीतिकार तो थे ही, मंत्री जो रह चुके थे। घूमते घामते किसी दिन राजा से भेंट हो गई। राजा को चिंतित अवस्था में देख करके, चाटुकार तो होते ही मंत्री, मंत्री क्या होते, चाटुकार तो होते ही है, उनको सब कलाकारी आती है। संजय भाई ये मंत्री है क्या? पर वो चाटुकार नहीं है। अरे सभी मंत्री थोड़ी चाटुकार होते हैं। चाटुकारता उन्होंने प्रदर्शित करते हुए राजा पद्म को बहुत मक्खन लगाया और मक्खन लगा करके उनका हृदय जीत लिया। उनकी प्रशंसा आदि करके उनका हृदय जीत लिया और उनसे कहा कि राजन आखिर क्या बात है, मैं काफी दिन से देखते हैं हम लोग, आप बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा अब आपको क्या बताएं, हमारे नगर में जो कुंभपुर नगर का राजा सिंहबल है उसके सैनिक आदि, उसके नगर के नागरिक लोग आकर के उत्पात करते हैं, पर कारण कुछ ऐसा है कि वो बस में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, हम कल ही सिंहबल को आपके चरणों में लाके पटकते हैं। अभी तक राजा को ये पता नहीं था ये कौन है, ये लोग अनजान लोग थे। राजा ने भी कहा तुम नहीं जानते हो सिंहबल को,
सिंघवल बहुत बलिष्ठ राजा है और वो ऐसे पकड़ में भी नहीं आएगा। उसका जो दुर्ग है वो ऐसे स्थान पर बना हुआ है जिसमें प्रवेश करना असंभव है। उन्होंने कहा राजन आप चिंता छोड़िए, अब आपकी चिंता हम चारों की चिंता है। इस देश की सुरक्षा, नगर की सुरक्षा अब हमारी सुरक्षा है। इसलिए शीघ्र ही वो सिंघवल आपके चरणों में नतमस्तक होगा। नीतिज्ञ थे, कूटनीति जानते थे। चारों ने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और सुंदर स्त्री वेश धारण करके नगर में नृत्य गान दिखाना प्रारंभ किया। नृत्य कला में प्रवीण थे क्योंकि राजे महाराजाओं के जो पुत्र होते थे वो